बचाया जा रहा है। और ये देखो यहाँ पर ये यमदग्नि ऋषि का ये मंदिर है, अभी बनी रहा है और काफ़ी फेमस है ये मंदिर। और यहाँ पे कल्प वृक्ष भी है, जो यहाँ पे कल्प वृक्ष के नाम से भी ये इस गांव की पहचान है। और ये आपको दिख रहा होगा, ये देखो कितनी भीड़ है यहाँ पर आज। ये लठियां, ये धनुष। जय हो जय हो। अभी इस मंदिर का निर्माण हो ही रहा है। और ये थान गांव का मंदिर है यमदग्नि ऋषि का। और ये देखो यहाँ का ये पुराना मंदिर है। यहाँ पर थान गांव में, और आज यहाँ पर मेले का ये प्रथम दिवस है। और यहाँ पर जो ये विशेषता है इस गांव की, अब कल्प वृक्ष के नाम से भी गांव जाना जाता है। तो हम यहाँ पर अभी पंडित जी के साथ हैं और जानेंगे कि ये कल्प वृक्ष की क्या विशेषता है और इस मेले की क्या विशेषता, क्या महत्व है। तो आप पंडित जी अपना नाम बताएं और बताएं मेले के बारे में। मेरा नाम विकास तिर्की है और मैं इसी गांव का रहने वाला हूं और संस्कृत महाविद्यालय से पढ़ाई की है, गुरुकुल से आचार्य किया है और यहाँ का मूल निवासी और देवता का पुजारी हूँ। अच्छा, तो मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूँगा, आप जैसे हमने इस बारे में सुना है, यहाँ पे बहुत दूर दूर से यहाँ पे जो टूरिस्ट भी आते हैं, लोग आते हैं और इस कल्प वृक्ष के बारे में भी जानने की कोशिश करते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो इस मेले की जो विशेषता हो क्या है, कितने तो कल्प, सबसे पहले मैं आपको कल्प वृक्ष के बारे में बताऊंगा। केदार खंड में वर्णन है इस स्थान का, और इस स्थान पे जमदग्नि जी के तपस्या से कल्प वृक्ष आए, जो सहस्त्रबाहु जब यहाँ पे एकदा कार्तिकेय गच्छान केदार मंडला, एक बार कार्तिकेय अर्जुन जो दत्तात्रेय जी के शिष्य थे, आप सबने सुना होगा, पुराणों में है, भागवत में भी है और स्कंद पुराण में भी है। तो कल सहस्त्रबाहु की सेना को भोजन के लिए जब आमंत्रण दिया, संक्षिप्त में बताऊंगा, वैसे तो बहुत बड़ी हिस्ट्री है, शॉर्ट में। तो जब भोजन के लिए आमंत्रण दिया तो उन्होंने कहा कि एक छोटी सी कुटिया में रहने वाला एक तपस्वी मेरी सेना को क्या भोजन करवा पाएगा। तो अपने तपबल योग से जमदग्नि जी ने एक ही रात में यहाँ पे स्वर्ग से कामधेनु जी को और कल्प वृक्ष का आह्वान किया, और उनके आह्वान से कल्प वृक्ष और कामधेनु यहाँ पर आई और सहस्त्रबाहु की सेना को जिमाया। और कल्प वृक्ष का मतलब क्या होता है, ये जमदग्नि जी के द्वारा ही यहाँ पे स्थापित है, उनके द्वारा, जो केदार खंड में जो पुराणों को वर्णन है। और कल्प वृक्ष की मान्यता क्या है, कल्प वृक्ष की ये बहुत बड़ी मान्यता है कि इसके नीचे जो भी व्यक्ति अपनी मनोकामना करेगा तो उसको पूरा करने वाला है। कल्प वृक्ष मतलब आपकी कल्पना को पूरा करेगा, ये कल्प वृक्ष की विशेषता है। और ये समुद्र मंथन से निकला था, ये 14 रत्नों में से एक रत्न, एक जैसे कामधेनु जी भी, यहाँ पे कामधेनु जी भी आए और कुबेर जी भी आए जो कि वहाँ पे है, तो जमदग्नि जी की तपस्या से। और ये जो मेला होता है यहाँ पे आषाढ़ में, संक्रांति के दिन, आज से आषाढ़ चालू हुआ, तो इस समेश्वर देवता का मेला होता है। और यहाँ पे जो आपने देखा होगा ये ढोकला का मेला होता है, तो समेश्वर जी को ये दिया जाता है, उनकी पूजा के निमित्त वो दिया जाता है, जो ढोकला का मेला होता है समेश्वर जी का। और यहाँ पे जो समेश्वर का, इसके बाद समेश्वर देवता का ही मेला होगा, यहाँ से शुरू हुआ और जितनी भी यमुना घाटी में जहाँ जहाँ भी समेश्वर है, इसके बाद सब जगह समेश्वर जी का मेला प्रारंभ होता है। और ये 8 गाँव का देवता है, 8 गाँव के लोग आस्था रखते हैं इस मंदिर में। जमदग्नि जी और अगस्त मुनि जी भी यहाँ पे हैं, और माँ रेणुका जी है, और जमदग्नि जी शैलेश्वर महादेव की पूजा करते थे। तो ये जो मेला है समेश्वर जी का है और आस्था का केंद्र है, और इससे हमारी सनातन संस्कृति भी जीवंत रहती है। और जो ये हमारे ऋषि महर्षि या महापुरुषों का ही परंपरागत है ये सब चीज़, तो हमारी जो संस्कृति है वो लुप्त न हो, इसलिए भी इसकी एक मान्यता है। और हमारी परंपरागत भी है, ऋषि परंपरा से जो चलता हुआ आ रहा है वो चीज़ भी है। और इस मेले
मेले में भगवान समेश्वर देवता की पूजा होती है। और कल जो होगा वो कफुआ का ही, जो किसी व्यक्ति पे अवतरित होते हैं, जो कफुआ का मेला होता है, जो उनके ऊपर चलेंगे, जो फरसा होता है उसके ऊपर, कुल्हाड़ी होती है, हाँ कुल्हाड़ी होती है, उसके ऊपर चलेंगे। तो ये सब चीज़ समेश्वर देवता के लिए होता है। और यहाँ पर जमदग्नि जी का आश्रम जैसे है। कि जब वो कुल्हाड़ी के ऊपर चलते हैं तो उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचता, इसमें कोई देवीय शक्ति का कोई वो होता है कि जी। मतलब क्या है इसका कोई जी, बताइए? यहाँ पे वो दैवीय शक्ति होती है, कोई भी नुकसान उनको नहीं पहुँचता है, क्योंकि वो भगवान जमदग्नि से और अगस्त मुनि जी की कृपा से और समेश्वर जी की कृपा से उनको कुछ नहीं होता है। वो दैवीय ही शक्ति है जो उनको उससे बचाती है। और ये कल्पवृक्ष के बारे में भी आपको बता दिया। और इस स्थान के बारे में, इस जगह का नाम राम आश्रम के नाम से था, परशुराम जी के नाम से, क्योंकि परशुराम जी का नाम पहले राम ही था। और उन्होंने भगवान शंकर का तप करके जब परशु उनके हाथ में दिया गया तो उनका नाम परशुराम पड़ा। तो उनके पिताजी का आश्रम है। जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर यह जगह है, यहाँ पर ये उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और ये जो यमुनोत्री रूट है, यहाँ पर बड़कोट से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ पर यमुनोत्री है। तो ये थोड़ा सा NH से हटकर यहाँ पर हमें आना पड़ता है। बड़कोट से लगभग 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पर होगा। वहाँ भी कभी आए तो इस जगह पर ज़रूर आए। और आप तो दोस्तों आपको दिखाएंगे अभी यहाँ पर मेला है और मेले की झलकियाँ है, इसको आपको दिखाएंगे। यहाँ पर अभी देवता की पूजा की जा रही है। यमदग्नि ऋषि की डोली है यहाँ पर और ये मंदिर का प्रांगण है थान गांव का। ये थान नंगड़ गांव का मेला मनाया जाता है यहाँ पर।